हेलो दोस्तों, आज हम अ चाइल्ड इज़ बॉर्न का पूरा समरी करने वाले हैं। ये समरी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जिसमें आपको 3 ऑप्शन रहता है और समरी लिखने के लिए आपको 5 मार्क्स मिलते हैं। तो आज हम अ चाइल्ड इज़ बॉर्न यानी एक बच्चे का जन्म का पूरा समरी करने वाले हैं। अगर आप इतना कुछ एग्ज़ाम में लिख देते हैं तो एग्ज़ाम में आपको 5 में से 5 मार्क्स मिल जाएंगे। इसमें है कि अ चाइल्ड इज़ बॉर्न इज ए सोशल एंड कल्चरल एसे रिटन बाय जर्मेन ग्रीन। सोशल यानी सामाजिक, कल्चरल यानी सांस्कृतिक। यह एक निबंध है जो कि सांस्कृतिक और सामाजिक निबंध है और ये जर्मेन ग्रीर ये राइटर का नाम है, इनके द्वारा लिखा गया है। इन दिस एसे यानी इस निबंध में राइटर डील्स विद द वेज ऑफ मैनेजिंग चाइल्ड बर्थ इन ट्रेडिशनल सोसाइटी। वेज यानी तरीके, मैनेजिंग यानी प्रबंधन करना, चाइल्ड बर्थ बच्चे का जन्म, ट्रेडिशनल पारंपरिक, सोसाइटी यानी समाज। इस निबंध में जर्मेन ग्रीन बताती है कि पारंपरिक समाज में आखिर बच्चे का जन्म किस प्रकार से होता है। इसके तरीके बड़े ही अलग अलग होते हैं। अकॉर्डिंग टू द राइटर के हिसाब से, इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ अ मदर इज केप्ट फ्री फ्रॉम द एंजाइटी ऑफ चाइल्ड बर्थ। एंजाइटी यानी चिंता, चाइल्ड बर्थ यानी बच्चे का जन्म। किसी भी पारंपरिक समाज में एक माता को यानी उस महिला को जिसे बच्चे को जन्म देना होता है, उसे हर प्रकार के चिंता से दूर रखा जाता है, उसे कोई भी टेंशन नहीं दी जाती है। पीपुल मैनेज चाइल्ड बर्थ इन ट्रेडिशनल सोसाइटी इन वेरियस वे। अगर पारंपरिक समाजों की बात करें तो उसमें बच्चे का जन्म बहुत ही अलग अलग तरीके से होता है। दिस वेज आर एक्सेप्टेड कल्चरली एंड कलेक्टिवली। एक्सेप्टेड यानी स्वीकार किया गया है, कल्चरली यानी सांस्कृतिक रूप से, कलेक्टिवली यानी सामूहिक रूप से, यानी बहुत बड़े समूह के लोगों के द्वारा इन सारे तरीक़ों को अपनाया गया है। इन दिस वे द मदर डज नॉट हैव एनी मेंटल बर्डन ऑफ री इन्वेंटिंग द प्रोसीजर्स। इस प्रकार से क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, समूह में लोग होते हैं और वो सारी चिंता खुद उठाते हैं और किसी भी माता को इससे दूर रखा जाता है, यानी उस महिला को जिसे बच्चे को जन्म देना है। तो इस प्रकार से जो महिला होती है उन पे कोई भी मानसिक दबाव नहीं होता है, बर्डन यानी भार, उन्हें कोई भी मेंटल टेंशन नहीं होती है। रीइन्वेंटिंग का मतलब होता है फिर से उसे इन्वेंट करना, फिर से उसे आविष्कार करना। द प्रोसीजर्स का मतलब होता है काम करने का तरीका। तो अब महिला को कोई चिंता नहीं करनी पड़ती है कि अब वो कैसे ये काम करेगी, कैसे चाइल्ड बर्थ की प्रक्रिया उसे कैसी करनी पड़ेगी, ऐसा कोई नहीं होता है, क्योंकि ऐसी कोई टेंशन उसमें नहीं होती है, क्योंकि सारे लोग ही ये सारे टेंशन लेते हैं। वुमेन ड्यूरिंग हर प्रेगनेंसी इज केयर्ड बाय हर हस्बैंड। जो महिला प्रेग्नेंट होती है उसे उसके पति द्वारा पूरी देखभाल मिलती है और यहाँ तक कि उसके घर का प्रत्येक सदस्य भी उसकी देखभाल करता है। शी डज नॉट फील अलोन। अलोन का मतलब अकेला, उसे अकेला महसूस होने नहीं दिया जाता है और उसे ये समझाया जाता है कि उसे जो है पूरे परिवार का समर्थन है, सपोर्ट यानी समर्थन। एवरी मेंबर ऑफ हर फैमिली टेक केयर्स ऑफ हर। परिवार का प्रत्येक सदस्य उसकी देखभाल करता है। फिर है कि इन मेनी ट्रेडिशनल सोसाइटीज़, बहुत सारे पारंपरिक समाजों में, वुमेन आफ्टर मैरिज गो टू लिव विद देयर मदर इन लॉ एंड अदर मेंबर ऑफ द फैमिली। कहा जा रहा है कि बहुत सारे पारंपरिक समाजों में जब किसी महिला का विवाह हो जाता है तो उसे अपनी माता के घर छोड़कर अपनी सास यानी मदर्स इन लॉ के घर जाना पड़ता है और उसके जो परिवार के लोग होते हैं, उसके पति के जो संबंधी होते हैं, उनके साथ ही उसे रहना पड़ता है और ये एक जॉइंट फैमिली होती है। लेकिन दे आर नॉट एक्सेप्टेड एज द मेंबर ऑफ द न्यू फैमिली। एक्सेप्टेड यानी स्वीकार करना, लेकिन उस महिला को उस नए परिवार का सदस्य नहीं माना जाता है। यानी अगर पारंपरिक समाज की बात करें, अगर आप ऐसे समाज की बात करें नॉर्मली जो कि अभी है, तो अगर किसी का भी विवाह दूसरे परिवार में होता है तो वो उस परिवार की मेंबर बन गई, कानून भी यही कहता है। लेकिन जो लोग ट्रेडिशनल होते हैं, एक तरह से आप कहें कि वो रूढ़िवादी होते हैं, नए विचारों को जल्दी मान नहीं पाते हैं, तो उनका कहना है कि ये हमारे परिवार की सदस्य नहीं है, तब तक नहीं है जब तक कि इसने किसी बच्चे को जन्म न दिया हो। तो ऐसे सोसाइटी में किसी भी बच्चे का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है मदर के लाइफ में, क्योंकि जब किसी बच्चे का जन्म हो जाएगा तो अब महिला
उस बच्चे के नाम से ही उस परिवार में जानी जाएगी, क्योंकि ऐसे तो उनका कोई अस्तित्व है ही नहीं। अ मदर इज़ नोन बाय द नेम ऑफ हर चाइल्ड, यही बात कही जा रही है कि अब महिला को उसके बच्चे के नाम के हिसाब से जाना जाएगा। फिर है कि बहुत सारी सोसाइटी में जो महिला प्रेग्नेंट होती है उसे बहुत सारे पारंपरिक रूल्स नियम का पालन करना पड़ता है। जब वो प्रेग्नेंट होती है तो उसे अपने माँ के घर जाना पड़ता है फॉर द बर्थ ऑफ हर चाइल्ड, यानी कि कुछ महीने पहले उसे अपनी माँ के घर जाना पड़ता है, यानी अब जो अपने सास के घर में रह रही थी उसे छोड़ना पड़ता है। और उसके बाद स्टे का मतलब होता है रहना, और जब बच्चे का जन्म हो जाता है तो 3 महीने उसे अपनी माँ के घर में ही रहना पड़ता है और अपनी माँ के घर में ही उसे केयर दिया जाता है, लव दिया जाता है, बहुत देखभाल की जाती है। देयर शी गेट्स ए लॉट ऑफ लव एंड केयर। द बर्थ ऑफ द बेबी इज सेलिब्रेटेड, बच्चे का जन्म जब हो जाता है तो उसे उत्सव मनाए जाते हैं, खुशियाँ मनाई जाती है। व्हेन द बेबी 7 days ओल्ड, और जब बच्चा 7 दिन का हो जाता है, देयर इज नेमिंग सेरेमनी। नेमिंग का मतलब होता है नामकरण। नेमिंग सेरेमनी होती है, एक आयोजन किया जाता है, उसमें उसे नाम दिया जाता है। उस दिन बच्चे को नए कपड़े दिए जाते हैं और जो उसकी माँ होती है उसे नई साड़ी दी जाती है। देयर इज फीस्टिंग, फीस्ट का मतलब होता है भोज। भोज होता है, लोग गाते हैं, नाचते हैं, रात तक ऐसा वो करते रहते हैं, तब तक करते रहते हैं जब तक कि रात ना हो जाए। वुमेन एंड गर्ल्स गैदर एंड सिंग सॉन्ग, बहुत सारी महिलाएं जो उसकी परिवार की होती है या फिर आस पड़ोस की, वो आती है, गाना गाती है, डांस करती है। थस तो कंक्लूजन के तौर पर यह निकलता है कि जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो पूरे परिवार के लिए, चाहे वो लड़की हो या लड़का, पूरे परिवार के लिए ये खुशी का अवसर होता है। ओकेजन यानी अवसर। होल मैटर ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी का जो पूरा ये मैटर होता है ये सेलिब्रेशन यानी उत्सव मनाने का एक अवसर होता है। दोस्तों, इसका पूरा समरी कंप्लीट हुआ। अगर आप इतना समरी लिख देते हैं एग्ज़ाम में तो आपको 5 में से 5 मार्क्स मिल जाएंगे। इस चैप्टर से रिलेटेड या फिर आप अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड सारे वीडियोज़ इस चैनल पर देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।